हाय लर्नर्स, मैथ वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने वाले हैं। इसके दो पार्ट को तीन पार्ट को हम लोगों ने पहले अपलोड कर रखे हैं, तो जाइए आप उसको देख लीजिए। उसके बाद इसको देख लीजिए, क्योंकि मूवी के बीच में जब आप एंट्री करोगे तो मुझे मूवी का कौन विलन है और कौन हीरो है वो बिल्कुल समझ में आपको नहीं आएगा। इसलिए पहले वो वाले वीडियो को देख लीजिए, फिर ये वाले वीडियो को देखिएगा। और अगर आ गए हैं और आपको जिद है कि मैं इसको समझ कर रहूंगा, तो फिर रेडी हो जाइए। लगा दो आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, जवानी की कहानी उसको कहते हैं। क्वेश्चन हमारा आता है, कहता है कि एक वस्तु को 12% के लाभ पर सेल कर देता है, 12% के लाभ पर बेच देता है। 12% के मतलब होती है कि 100 रुपया की चीज को 12 रुपया लाभ लेकर वो सेल कर देती है। इसका मतलब है कि हमारा जो सीपी, यहाँ पे सीपी है और यहाँ पे एसपी है। सीपी सीपी अगर 100 रुपया है तो हमारे एसपी कितनी है, 112 रुपया है। क्वेश्चन के एक लाइन का मैंने पढ़ा है और एक लाइन का सॉल्यूशन लिखा है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और उसके जैसे बोलता है वैसे वैसे करते जाइए। आप हमेशा ध्यान रखिए कि हमें कंधे पर सितारा चमकानी है, पकौड़ा नहीं तलवानी है। पकौड़ा अगर तलने वाले बुद्धि रखोगे तो आपको सेकंडों में क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन अगर वहीं आप कंधे पर सितारा चमकाने वाले बुद्धि रखोगे तो आपको क्वेश्चन मिनटों में नहीं सेकंडों में बनेगा। एक वस्तु को 12% के लाभ पर सेल किया जाता है। करा कि यदि 10% काम में खरीदा गया होता, खरीदने वालों को हम लोग कहते हैं सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं, और बेचने वालों को कहते हैं सेलिंग प्राइस कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं जिसपे वो बिकता है। तो वो कहता है कि 10% कम में खरीदा गया होता, 10% कम में खरीदा गया होता। पहले हमने 100 रुपया में खरीदा, लेकिन वो बोलता है कि अगर 10% कम में खरीदा गया होता, 10% का मतलब 100 का 10% कितनी होती है, 100 का 10% 10 होती है। यानी कि 100 में से अगर 10 को आप माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा। अगर आप 100 में से 10 को अगर माइनस कर दो, जीरो में से जीरो और 10 में से एक गया तो 9। इसका मतलब है कि वो कहता है कि 90 रुपया में अगर वो किना गया होता, 90 रुपया में वो अगर 10% की जगह हम लोग 90 पढ़ेंगे, अगर वो 10% कम खरीदा गया होता, 90 रुपये में वो बेचा गया होता या 90 रुपये में वो कीना गया होता, और 5 पॉइंट मतलब 5.75 पाया जाता, मतलब 5.75 रुपया पाया जाता, बेचा गया होता तो 30% लाभ होता। अगर इतना रुपया लाभ लेकर अगर उसको सेल किया जाता, जब जब उस वस्तु को 90 रुपया पर खरीदा गया होता, तब उसको 5 रुपया पचहत्तर 5 रुपया 7 5 पैसा उसको ज्यादा होता। कब? जब वो 30% लाभ कमाता, 30% लाभ कमाता, उसी वजह से कह रहा है कि वो 30% लाभ कमाता। इसका 30% अब उत- अब जब अब जब बात है कि 90% में अगर कम में होता तो वो 30% इसी पर लाभ कमाता। सिंपल। तो इसका 30% कितना होगा, आप बोलोगे 10% 9 होता है, यानी कि नौतिया के 27। इसका मतलब है कि 90 में अगर हम 27 को ऐड कर देंगे तो इसका निकल जाएगा 30%। इसका मतलब कि 7 ये होगा और 9 और 2 11। इसका मतलब वो सामान को कह रहा है 117 रुपये में बेचता है, 117 रुपये में वो बेचता है, तब उसको 5 रुपया 75 पैसा उसको लाभ होती है। यहाँ पे लाभ कितना हो रही है, यहाँ पे लाभ आपका जो हो रही है वो कितना हो रही है, 12 और 5 17, यानी 5 रुपया का लाभ हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये नहीं कहता कि 5 रुपया है, क्वेश्चन आपको कहता है कि 5 रुपया आपका जो है वो 75 पैसा है। पूछता है कि वस्तु का जो पूछता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है वो आपका लिखा हुआ है, आपने 100 लिखे हैं, तो 100 से हम इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारे निकल के चला आएगा। 5 से अगर हम निकालेंगे तो 2 शून्य हमारी आ जाएगा, और 2 शून्य इसको उड़ा के ले जाएगा, और 5 से इधर काटोगे तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, दो उतरेगा तो 5 5 25, यानी 115 रुपया आपका जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एक और हमारे पास इसी तरह से क्वेश्चन है, कहता है क्वेश्चन की कोई व्यक्ति 10% मुनाफा लेकर एक वस्तु को बेच देता है।
10% मुनाफा का मतलब होती है कि वो 100 रुपये की चीज को 110 रुपये में वो सेल कर रहा है। 10 रुपये की चीज को 10 रुपये की चीज को वो 11 रुपये में सेल कर रहा है। इसका मतलब है कि उसको 10% का मुनाफा हो रहा, या फिर यूं कह सकते हो कि 10% का उसको प्रॉफिट हो रही है। अगर इसी को जब आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो साफ साफ लिखा हुआ कि अ पर्सन सेल्स आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट, इट ही वाज इट एट 10% लेस रेट एंड सेल एट तीन तीन रुपया मोर देन द प्रॉफिट विल बी 25%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, बताइए कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगी। एक व्यक्ति 10% मुनाफा लेकर एक वस्तु को बेच देता है। यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता एवं 3 रुपया अधिक लेकर वो बेचा गया होता तो 25% उसको मुनाफा होता। तो बताइए कि वस्तु का मूल्य क्या है। चलिए हम इसको सुलझाते हैं। कहता है कि यदि किसी वस्तु को 10% के प्रॉफिट पर बेचा, एक व्यक्ति को 10% प्रॉफिट लेकर एक वस्तु को बेचा जाता है। अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट। ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। कहता है कि वो 10% का प्रॉफिट लेकर वो सेल कर देता है। इसका मतलब है कि वो 100 रुपया उसका दाम है जिसको वो 110 रुपया में वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। सिंपल। उसके बाद कहता है यदि उसने इस वस्तु को 10% कम करा कम मूल्य पर खरीदा होता। खरीदने के मूल्य को हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। वो कहता है कि यदि उसने इ वद- यदि उसने इन वस्तु को 10% क्रय मूल्य पर खरीदा होता, 10% कम क्रय मूल्य पर खरीदा होता। इसका मतलब है कि वो 90 रुपया में खरीदा होता। 90 रुपया में खरीदा होता। 100 रुपया की चीज को अगर 10% लेस पर बेचोगे तो कितना में आप बेचोगे, आप ही बताओ। यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता एवं 3 रुपया लेकर बेचा होता, और वो 3 रुपया लेकर ज्यादा बेचता, 3 रुपया लेकर वो ज्यादा बेचता, तब वो कहता है 3 रुपया अधिक लेकर बेचा, तब वो बेचा होता तो 25% उसको मुनाफा होता, 25% उसको प्रॉफिट हो रहा है। अगर 90 का 25% आप निकालोगे तो क्या होगा, आप कहोगे कि 10% होती है 9 होती है, यानी कि 9 दूनी के 18, और 18 और 9 के आधा कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। यानी 18 4 22, यानी 22 से 22.5। अगर 90 में 22.5 को जोड़ोगे, यार चलता ही नहीं। 90 में अगर आप 4.5 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 25% प्रॉफिट उसको होता। 25% का मतलब होता है कि 16 4 22 आपका जो हो गया 22.5 हो गया। अब 90 में जब आप 22 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा। यार पेन ही नहीं चल रहा एकदम से तेज। अगर 90 में आप 22.5 को अगर जोड़ोगे तो कितना आपका हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जीरो और दो, 9 2 11, यानी हो जाएगा आपका 112। यानी 112 को हम लिख देंगे कुछ इस तरह से। चलिए, पहले वो सेल करता है 110 रुपया में, लेकिन अब वो सेल करता है 112.5 रुपया में। बताइए कि उसको प्रॉफिट कितनी हुई। उसका प्रॉफिट आप कहोगे कि 10 रुपया ने वो खरीदवे 10 रुपया में पिछला बार सेल किया था, और अब वो सेल कर रहा है 112 रुपया में, तो उसको है जो कि 2.5 रुपया लगभग वो फायदा में है। निकालना है आपको क्रय मूल्य, इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दे रखा है 100 रुपया होगा। अब इसको काट दीजिए, जब 25 चौके 100 आपका जो हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 4 तिया के 12 पर है वो सुनना इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब 120 रुपया में वो क्या करेगा, 120 रुपया उसको क्या होगा, एक्चुअल में उसका जो है क्रैमोल है वो आपका है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। कहता है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। एक आर्टिकल को 20% के लाभ पर बेचा गया होता। अब इसको ऐसे भी बना सकते हो कि जब 20% प्रॉफिट पर उसको सेल किया गया था, इसका मतलब कि वो सीपी है और वहां पे एसपी है कि नहीं है।
वो 100 रुपया पर बेचा गया होता तो इसका मतलब है कि वो 100 रुपया में वो कीना होगा। और आपका जो है कि वो प्रॉफिट कितनी ले रही है, तो आपका जो प्रॉफिट ले रही है वो 20% ले रही है। इसका मतलब है कि वो 120 रुपया में वो सेल कर देता है। क्या यही तो मतलब हुआ ना। यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपया कम हो तो लाभ प्रतिशत पहले से 10% ज्यादा हो जाती है। एक काम करिए, इस चीज में आप क्रॉस मेथड का उपयोग करिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें तो 20% का जो अब दोनों में, जैसे ही क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में कह रहा है कि 20% या 20 रुपया का कमी हो रही है, प्रॉफिट हो रही है, तब आप क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, जैसे वो कहता है कि 20% का लाभ होता, वहां पे साफ साफ लिख रहा है कि एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। यानी कि 20%, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो कितना होती है, आप कहोगे 1/5 होती है। इसका मतलब कि वो 5 रुपए के चीज को वो 6 रुपये में बेच रहा है, सिंपल। उसके बाद कहते यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों 20 रुपया कम हो तब लाभ प्रतिशत पहले से 10% ज्यादा होगी। आप बताइए कि पहले आपका जो लाभ हो रहा था वो कितना हो रहा था, 20 रुपया हो रहा था। लेकिन फिर वो कहता है कि जब सेम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों सेम है, फिर आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों डिक्रीज हो रहा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपया कम हो रहा है, फिर भी आपको जो है वो 10% प्रॉफिट हो रही है। इसका मतलब पहले प्रॉफिट आपको 20 रुपया हो रहा था और अब आपको 10% हो रहा है। इसका मतलब टोटल जो आपका प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 30 रुपये, 30% हो रहा है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप थोड़ी सी ध्यान देखो। 5% का कितना होता है, 5% का 1/20 होता है, यानी कि 5 दिया कि आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 का आपका जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। या तो फिर आप यूं कह सकते हो कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। इसका मतलब 30, तो 3 से हम गुना करते हैं, यानी कि 3 3/10। 3/10 का मतलब है कि वो 10 रुपया, 10 रुपया की चीज को वो कितना 13 रुपया में सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन इस मामले में फिर वो कहता है कि 20 रुपया का उसको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में वो कमी हो जाती है। तो कुछ इस तरह से 20 रुपया की कमी हो जाती है और 20 रुपया की यहाँ भी कमी हो जाती है। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट से बनाते हैं। 13 5 के कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। और 10 6 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना आएगा माइनस करके, 5 आ जाएगा। फिर जो यहाँ है आपका 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 13 दूनी के 26, यानी 260 आपका हो जाएगा। यानी 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और पूछ और पूछता है कितना, आपका जो पूछता है 5 का वैल्यू, यानी 60 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को बेचने पर एक औरत को 20% लाभ कमाती है। एक वस्तु को बेचने पर एक औरत 20% लाभ कमाती है। यदि उसने इसे 1000 काम में खरीदा होता एवं 400 काम में बेची होती तो 40% लाभ होती। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है। एक औरत है जिसको 20% कोई प्रोडक्ट सेल करती है तो उसको प्रॉफिट होती है। उसने इसे 1000 कम में और 400 ज्यादा, 1000 लाभ पर और 1000 कमी में 1000 कम में खरीदा होता और 400 कम में बेची होती तो 40% प्रॉफिट होता। तो बताइए कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या है। अगर इंग्लिश में इस चीज को सुनना चाहते हो तो कुछ इस तरह से कह रहा कि ऑन सेलिंग अ प्रोडक्ट अ लेडीज गेट 20% प्रॉफिट हैड ही परचेज्ड इट फॉर 1000 लेस एंड सोल्ड इट फॉर 400 रुपया लेस देन सी गेन 40%। व्हाट वाज द इन
इनिशियल इनिशियल कॉस्ट प्राइस मतलब प्रारंभिक जो उसका मूल्य है, उसका जो प्रारंभिक कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा। तो चलिए हम इसको सुलझाते हैं। कहता है कि कहता है कि एक वस्तु को बेचने पर एक औरत को 20% लाभ कमाती है। अगर वो 20% लाभ कमाती है तो आप क्या करोगे। आप ऐसे कहोगे कि मान लीजिए हम उसको प्रोडक्ट है जिसको हम लोग 100x मान लेते हैं, और आपका जो है वो बिकता है कितना में, एक सॉरी 120 रुपया में वो सेल कर देता है। ठीक है, लेकिन वो कहता है क्योंकि इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान बिल्कुल भी नहीं है। यदि उसने इस 1000 काम में खरीदा होता, अगर उसने अगर उसने 1000 काम में इसको खरीदा होता, कि उसको यदि उसने पेन कहाँ रखते हैं, ये रहा। कह रहा है कि यदि यदि उसने इसे 1000 काम में खरीदा होता, अगर उसने 1000 काम में खरीदा होता, 1000 काम में खरीदा होता, और 400 काम में वो बेची बेची होती। अगर उसने इसे 1000 काम में खरीदा होता, तो खरीदा वाला वाला आपका जो ऊपर तो सही था, और 400 काम में वो बेचा होता। तो उसको 40% प्रॉफिट होता। अब 40% का प्रॉफिट जो होगा, 40% का प्रॉफिट का मतलब है कि आपका जो है वो 20% का कितना होता है, 20% का होता है जा करके आपका जो होता है 1/5। इसका मतलब है कि 2/5। इसका मतलब है कि आपका जो हो जाएगा वो क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा। क्रय मूल्य तो आपका 5 हो जाएगा, लेकिन विक्रय मूल्य आपका 7 हो जाएगा। अब यहाँ से आप गुणा करोगे तो यह लंबा प्रोसेस हो जाएगा। चलो इसको फ्रैक्शन से बना के देखते हैं। कहता है एक वस्तु को बेचने पर एक औरत ने 20% लाभ कमाती है। इसका मतलब है कि वो 5 रुपए की चीज को 6 रुपये में वो सेल करती है। 5 रुपए की चीज को वो 6 रुपया में सेल करती है। हम्म। और फिर वो कहता है कि यदि उसने इसे 1000 काम में खरीदा होता और 40% ज्यादा में काम में बेची होती तो 40% लाभ होता। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5 होती है। इसका मतलब वो 5 रुपये में खरीदता है और 7 रुपये में वो सेल करता है। फिर कहता है कि उसको जो है वो 1000 रुपया काम खरीदा होता और 400 काम बेची होती। 1000 रुपया आपका जो है यहाँ आ जाएगा और 400 आपका जो है यहाँ आ जाएगा। अब इसको क्रॉस करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, 7×5 = 35 और 6×5 = 30 यानी 5। और आपका जो है फिर आ जाएगा आपका जो करके 5×4 = 20 और आपका जो हो जाएगा 7000। का मतलब है कि 2000 और ये 7000, तो आपका जो है 5000 हो जाएगा। 50,000 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा आपका। हम्म। 5000 ऑप्शन में सही है आपका जो है। आपका कुछ इस तरह से सही है, लेकिन इस तरह से भी आप बनेगा, थोड़ी सी कोशिश करिएगा। कह रहा है कि एक औरत को 20% का प्रॉफिट होता है, लेकिन उसको बेचा होता था 1000, और उसको खरीदा होता तो 1000 और सेल किया जाता तो 400 रुपया। आपका जो होता है वो उसको 40% प्रॉफिट होती है। आप कहोगे कि आप जोड़े क्यों नहीं। जोड़े इसलिए नहीं क्योंकि आपका जो क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है वो बिल्कुल सेम नहीं है।
एक और हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि एक आदमी ने एक वस्तु को खरीदा और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। आपको पता है 10% के लाभ पर बेच दिया, इसका मतलब है कि वो 100 रुपया की चीज को, वो 100 रुपया की चीज को 110 रुपये में वो बेच रहा है। फिर कहता है कि यदि यदि उसने 20% कम, यदि 20% काम में वस्तु खरीदा होता, अगर वो 20% काम में वस्तु खरीदा होता तो इसका मतलब कि वो 80 में खरीदता, हम्म, खरीदा होता तो उसे 10,000 रुपया अधिक होता, 10,000 रुपया उसे क्या होता, अधिक होता, 10,000 रुपया अधिक होता। तो उसने 40% का लाभ कमाया और वो कह रहा है कि आप जो है वो 40% का प्रॉफिट कमाता। 80 का अगर 40% आप निकालोगे तो कितना आपका हो जाएगा, 8 चौके 32 आपका जो हो जाएगा। यानी कि 80 में अगर 32 को ऐड कर दोगे तो 8 और 3 9 10 1 11 112 रुपया आपका हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, आपका 2 रुपया होगा, लेकिन वो कहता है 10 रुपया होगा। यहाँ से आप 100 रुपया के मान को निकाल सकते हो कि 2 × 5 = 10, आपका जो हो जाएगा 5 पर 3 नहीं, 3×2 = 5 0। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या इसी चीज को आप एक तरीके से बना सकते हो? जी बिल्कुल भी नहीं। कहता है, वो क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को वो 10%, कुछ वस्तु में खरीदता है और 10% के प्रॉफिट पर बेचता है। इसका मतलब है कि वो 100, इसका मतलब कि वो 100x वाला चीज को वो 110x में वो सेल कर रहा है। क्वेश्चन यही नहीं रुकता, क्वेश्चन आगे आपसे कहता है कि 20% कम में वस्तु खरीदा गया होता, खरीदने का मूल्य आपका जो है वो कितना है, ये है। अगर 20% कम में वस्तु खरीदा गया होता तब उसको 10,000 रुपया क्या हो जाता। यदि उसने 20% कम में वस्तु खरीदा गया होता तब उसको 10,000 रुपया अधिक, 10,000 अधिक में बेचा गया होता, 10,000 अधिक में बेचा गया था। ओ सॉरी, 10,000 अधिक में बेचा होता। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर में 20x लिखाएगा ना, और नीचे में आपका जो है वो 10,000 लिखाएगा। अब वो कहता है कि 40% उनको प्रॉफिट होता। अब प्रॉफिट 40% का प्रॉफिट आपको कितना होता है, आपका जो होता है 40% का 2/5 होता है। या इसका मतलब है कि 5 रुपया में वो 7 रुपया फायदा ले रहा है। अब इसको गुना करते हैं, देखिए आता है आंसर कि नहीं आता। जब आप इसको गुना करोगे तो ये आपका हो जाएगा, जाकर के घट जाएगा तो आपका 80x हो जाएगा, यानी 80, 80 नहीं होगा, 20% बोला है कि आपका कितना बोला, 20% बोला है। अगर हम इसको गुना करते हैं तो 80, 8 सतह के 56 पर 1 0 x बराबर आपका हो जाएगा 11 × 5 = 55 पर 1 0 x माइनस में आपका हो जाएगा 5 पर 10,000, यानी 2 और 2 4, कुछ इस तरह से। अगर ये इधर आएगा तो आपका जो बचेगा वो कितना बचेगा, ये माइनस होगा तो 10x बचेगा। 10x बराबर आपका हो जाएगा 5000। अगर इसको भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5,000 आएगा। लेकिन x का मान तो ये देता है और अपन को निकालना है 100x का मान, यानी इस पर 2 शून्य और हो जाएगा ना, 3×2 = 5, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, लेकिन आपका फ्रैक्शन वाला जो लेंदी प्रोसेस नहीं होता है। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है कि एक व्यक्ति ने एक मकान को 15% के लाभ पर बेच दिया है। यदि उसने 25% काम में खरीदा होता और 60 रुपया काम पर बेचा होता तो 32% लाभ होता। मकान का क्रय मूल्य बताइए जी। अब देखिए थोड़ा सा, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक मकान को 15% पर बेचा होता। यदि उसने 25% काम में खरीदा होता और 60 रुपया काम पर बेचा होता तो 32% लाभ होता। मकान का क्रय मूल्य क्या? आप इसको जैसे चाहे वैसे बना सकते हो।
एक मकान को 15% के लाभ पर बेचा होता। अ पर्सन सोल्ड अ हाउस एट 15% प्रॉफिट if he if he had purchased it for 25% less and sold it for rupees 60 less, then there would have then there would have been a profit of 32%. Find the cost price of हाउस की कॉस्ट प्राइस बताइए। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू आपकी कितनी होती है? 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20 होती है। इसका मतलब है कि वो 20 रुपया की चीज को कितना में बेचती है? 23 रुपये में वो सेल कर रही है। लेकिन कहती है क्वेश्चन कि यदि उसने 25% काम में खरीदा गया होता, 25% काम में अगर वो खरीदा गया होता, तो बताइए कि 25% इसका कितना होगा? अब बोलोगे एक चौथाई। एक चौथाई इसका कितना होगा? 4 5 के 20 5 होगा। इसका मतलब कि वो 15 रुपया की चीज को 15 रुपया की चीज में वो खरीदता है। और कहता 60 रुपया काम पर बेचा होता था, उसे 32% प्रॉफिट होता। बताइए इसका 32% कितना होगा? 15 का 32% अगर आप बोलोगे तो 15 गुने के आप अगर 32 करोगे तो गुना आप कैसे करते? 15 दूनी के 30, 15 तिया के 45, 0 5 3 8 और 4.2 अंक के बाद यानी कि 4.8 आपका आ जाएगा। अगर इसको मैं जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 15 4 19.8 आपका आ जाएगा। अब जो कहता है कि 60% काम खरीदा होता और 60 रुपया काम पर बेचा होता। अगर 60 रुपया वो काम पर बेचा होता, यहाँ पर काम पर कितना बेच रहा है आपका जो? मान लो 20 तक 3 और 3.20 ना, 3.2 तो होगा। और पूछता है क्रैमूल उसका क्या होगा, तो क्रैमूल तो इतना होगा। अगर एक शून्य और यहाँ पे बैठा दें तो आपका जो हो जाएगा 4 से अगर हम काटे इसको तो कितना हो जाएगा? 4 8 32 और 4 5 20, दो 4 से 4 दूनी के 8 और 15 चौके 60, 2 से अगर 25, 15 गुने 25 आपका कितना हो जाएगा? 25 गुने 15 तो 15 पचे 15 15 15 15 15 पचे 75 और 15 दूनी के 30, 5 7 3 आंसर आता है कि नहीं आता? 375 इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कुछ इस तरह से मैंने बनाया है। 20 रुपया की चीज को 23 रुपये में वो सेल कर रहा, लेकिन वो कह- कहता है कि उसको जो है वो उसको क्या कहता है कि 25% का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब एक चौथाई। 20 का एक चौथाई आप बताओ कितना होगा? 5 रुपया होगा। 5 रुपया काम में हम बेच देते हैं, इसका मतलब बेचते हैं कितना में? 15 रुपये में बेचते हैं। तब उसको 32% का प्रॉफिट होता है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि नहीं, 32% का उसको प्रॉफिट होता है या कमी होता है? 32% क्या होता है? लाभ होता है। लेकिन वो बोलता है 6 रुपया का कमी होता है। यहाँ कमी कितना का हो रहा है? इतना का हो रहा है। कुछ इस तरह से आप कैलकुलेशन कर दीजिएगा, या तो फिर आप कुछ इस तरह से भी बना सकते हो। इसी क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो 100 मान के बनेगा। 100 मान के में मेरे ख्याल से 32% को निकालना फिर उसको मल्टीप्लाई करना ज्यादा प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन है। कहता है कि एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि वह इसे 4% दाम पर खरीदा होता और इसे 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो 18.75% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अ बुक सेलर सेल्स अ बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, इट ही had bought it at 4% less and sold it for Rs 6 more
more he would have gained 18.75%. Find the cost find the cost price of the book. बुक का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? जबकि एक पुस्तक एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के प्रॉफिट पर वो सेल कर देता है। 10% के प्रॉफिट पर वो सेल करता है। इसका मतलब सिंपल सा चीज है कि 100 रुपया के वो चीज को 110 रुपया में वो सेल कर रहा। फिर वो कहता है कि यदि वो बात इसे 4% काम पर खरीदा गया होता, 4% काम पर खरीदा गया होता, इसका मतलब कि 96 रुपया में वो खरीदता, तो उसे 6 रुपया अधिक बेचा होता अगर 18.75% का लाभ होता। इतना परसेंट का लाभ होता, बताइए इसका उतना परसेंट 18.76 का मतलब कितना होता है? 18.76 का मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा सोच के देखो। 18 का जो चौथिया 18, 25 का पचतिया के 75, यानी कि 1/6। अगर छिया अगर 96 को 1/6 निकालोगे तो कितना आपका हो जाएगा? 12 12 नहीं, 14 14 55 70 44 42 74 98 पाँच 16 को 16 16 दूनी के बाद 16 48 16 16 25 16 छक 96। इसका मतलब है कि इतना रुपया अगर लाभ पर बेचा होता, यानी 16 रुपया अगर वो लाभ पर बेचा होता तो 16 रुपये इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा? 6 6 12 और 9 1 10 1 11, यानी 112 रुपये में वो बेच देता। लेकिन वो प्रॉफिट कह रहा है कि प्रॉफिट हमको कितना होती है? 6 रुपया होती है। 6 रुपये तो बोल रहा ना, 6 रुपया अगर बेच रहा होता है तो कह रहा यहाँ पे प्रॉफिट कितनी हो रही है? यहाँ पे प्रॉफिट आपका हो रही है वो 2 रुपया हो रही है। आपको निकालना है इतना कमान, 2 तिया के 6, इसका मतलब है कि 300 रुपया। आंसर तो नहीं देता, नहीं देता है यार। तो अपन ने गलती कहाँ किया? कह रहा है कि 18.76 का मतलब होती है कि 1/6। इसका मतलब है कि 96 में 16 छक 96, तो 16 अगर इसमें आप जोड़ोगे तो कितना आपका हो जाएगा? कह रहा है कि 18.76 18.76 18.76 उसको लाभ होता। तो 18.76 का मतलब हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? हम्म आपका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 6.25, तो 1/6 तो होगा नहीं वहाँ, कि 3/6 होगा। नहीं ना, 96 अगर 1/6 देते हैं तो कितना आपका हो जाएगा? 16 छक 96, और 16 जब ऐड करोगे तो कितना? 14 का 12, 9 और 1 10 और 1 11, 112 है तो आता। गलती कहाँ कर रहे हैं? एकदम थोड़ा सा ये घुमाया हुआ है। 18.76 का मतलब क्या होती है? 18.76 का मतलब होती है, जैसे आप कहोगे कि 12.5 का कितना होती है, तो हम कहेंगे 1/8 होती है। अब इसका 6.25 अगर लेते हो तो ये कितना हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा। अब इसका 3 गुना 6 के 18 है तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब है कि 96 हो जाएगा। तो उनको 16 16 छक 96 चौगुन छुतिया के 18, अगर 18 ऐड कर दोगे 96 में तो आपका कितना हो जाएगा? 96 में अगर 18 ऐड कर दोगे तो 8 छः 14 4 बाकी 1 9 और 1 10 और 1 11, 114 रुपये। 114 रुपया कितना?
आपका 6 रुपया पहले से था, 4 आपका जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा, यानी कि 25 चौके 100 हो जाएगा ना, 25 छक्का 150, यानी 150 इस द आपको करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। से बिल्कुल एक और हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि एक पंखा को 10% हानि पर सूचीबद्ध है। A fan is listed at 10% loss. If shopkeeper bought in 16.66% less and sold it for Rs 162 more, would have एक पंखा 10% हानि पर सूचीबद्ध है। यदि दुकानदार ने इसे 16.66% कम पर खरीदा और इसे 162 रुपया अधिक पर बेचा होता तो 12.5 का लाभ होता। पंखा का सूचीबद्ध बा ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए, एक पंखा को 10% हानि पर बेचा जाता है। तो पहला जो फ्रैक्शन वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है आपका 16.66, और सेकंड आपको जो दे रखा है वो दे रखा है, क्या दे रखा है, 12.5 दे रखा है। इन दोनों का सबसे पहले तो फ्रैक्शन निकालिए। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 1/6 होती है, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 1/8 होती है। अब कहता है कि इन दोनों का ऐसा एक मान लीजिए जो कि दोनों से डिविजिबल हो, दोनों से एकदम विभाज्य हो। तो 8 का 48 हम लोग ले लेते हैं। इसका मतलब है कि वो 48 रुपया के चीज को वो कितना प्रॉफिट पर बेचता है, 10% का हानि पर बेचता है। अब बताओ 10 रुपया का हानि अगर होगा तो इसको कितना होगा। इसमें से 4.8 को घटा दो, तो जब 4 और घटाओगे तो 44 बचेगा, लेकिन आपको 44 तो घटा 4.8 घटानी है। इसका मतलब 43.2 होगा आपका, यानी कि आपका जो हो जाएगा वो 4 पर 3 43.20, कुछ इस तरह से सिंपल। उसके बाद कहता है कि उसके बाद कहता है कि 162 रुपये अधिक में बेचा होता अगर 12.5 का लाभ हुआ होगा, 12% का लाभ हुआ होगा। इसका 12% आप बता दो। 48 का अगर 12% बताते 1/8 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 8 का 48, 6, अगर 6 इसमें से 8 का 48, फिर वो कहता है कि 16 पॉइंट इतना कम है, 162 रुपया उसको अधिक होता तब उसे 12 का परसेंट का लाभ होता। 12.5% का अगर लाभ होता, इसका मतलब है कि वो 48 का 12.5% अगर उसको लाभ होता है, 48 का अगर आप निकालोगे, 48 का 16.1 था, तो 1 बटा आपका जो हो जाएगा वो 6 आ जाएगा, और गुना में आपका 48 6 से काटेगा तो कितना बचेगा आपका, छोका छो छोदने 12 छोदिया 18 छो जो 35 छठे 48, 8 माइनस करोगे तो इसका मतलब कि वो 40 रुपया। आप वो 40 रुपया में कहता है कि 40 रुपया में वो कहता है कि आप उसको जो होता है वो होता है आपका जो होता है वो होता है, कहता है कि 12.5% लाभ पर उसको बेच देता। 40 का 12.5% आपका कितना होगा, 1/8 होगा, यानी 8 बचे के 40। इसका मतलब है कि वो 45 रुपये में वो क्या कर देता, सेल कर देता। अब इसको से माइनस कर दीजिए, 44 एक 45, यानी 1 रुपया 80 पैसा। ऊपर में आपका कितना होगा, 162 होगा। पूछता है आपका 48 का मान, काट दीजिए, आपका जो है कितना हो जाएगा, जीरो को हटा देते हैं पहले ही, इसके बदले वो शून्य दे देते हैं। 9 से काटते हैं, 9 दूनी के 18, और 9 एकम 9, और 9 ठीक है 72, दोनों में 18, 9 अठी 72 के, तो बाकी हाथ में 7, और 9 चौके 36, और 36 और 36 और 7 आपका कितना हो जाएगा, 43 आपका हो जाएगा। लगभग यही होगा, 432, 432, और आपका एगो शून्य, यानी 4320 रुपया इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन को आप कुछ इस तरह से बना सकते हो, जैसे कहता है कि एक पंखा 10% हानि होती है, 10% हानि होती है, इसका मतलब कि वो 10 रुपया के चीज को वो कितना में सेल कर रहा है, वो 9 रुपया में वो सेल कर रहा है। फिर कहता है कि यदि दुकानदार ने इसे 16.66% कम में खरीदा होता और इतना रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे
12.5% लाभ होता है। 12.5 का मतलब होती है कि 1/8 होती है। 1/8 रुपया लाभ होता है। इसका मतलब है कि वो 8 रुपया की चीज को 9 रुपया में वो सेल कर रहा होता है। लेकिन अब वो कहता है कि 16.6 रुपया काम में खरीदा होता। 16.6 रुपये में काम में खरीदा होता है। इसका मतलब है कि 16.6 में काम में खरीदा होता। मतलब है कि उसका मतलब हो कि 1/6 होता। 1/6 कहने का मतलब है कि वो कहता है कि 1/16.6 करा है। यदि दुकानदार ने इसे अगर दुकानदार ने इसे 16.6 में खरीदा होता, मतलब इसे कि 16.6 में खरीदा होता, मतलब कि ये 6 का मान है, तो ये कितना का मान है? ये 5 का मान है। अब आप हमको बताइएगा कि इन दोनों को आप बराबर कर देते हैं, तो कितना पर आप बराबर करोगे? 40 पे बराबर करोगे। 40 पे बराबर करने के लिए 4 से गुना करोगे और इसको आप 5 से गुना करोगे। कितना हो जाएगा? 6 चौके 24 और 24 दहां को 240। 24 दहां को आपका कितना हो जाएगा? 240। और 6 चौके 24, 24 नमा 216, पापा चे 25, पचिया आठी 200 और 25 नामा 225। बताइए ये कितना में आपका जो हो जाएगा? 25 कितना नहीं, ये सेल कर रहा है 9 रुपया में सेल कर। 9 रुपया कितना का मान है? 162 का मान है। निकालना है आपको कितना? 224 से निकालना है। 9 से काटोगे तो 9 एकम 9 18 थे, और 24 से 18 में गुना करोगे तो कितना आपका हो जाएगा? 24 का 18 18 चौ 72 और 18 दूनी के 36, 2 8 7 7 दूनी 14 के 4, बाकी हाथ में 1 3 और 1 4, 4320 रुपये तक करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। क्वेश्चन जो आपका है वो कहता है कि एक वस्तु को कितना रुपया में बेच देता है? 16.66% लाभ पर वो बेच देता है। एक वस्तु को 16.66% लाभ पर वो बेच देता है। अगर इसे 12 रुपया काम पर खरीदा गया होता और 22 रुपया काम पर बेचा होता, तो बताइए कितना रुपया अधिक? ये तो आसान है, क्रॉस प्रोडक्ट लगा लो इसको। ये 16 रुपया 6 इसका मतलब कि 6 रुपये की चीज को वो 7 रुपये में वो सेल कर रहा। सिंपल। फिर करा कितना? 22 रुपया काम पर और 22 रुपया ज्यादा पर उसको बेचा होता, तो 3.33% अधिक लाभ होता है। यानी 3 का प्रोडक्ट 4 में बेच रहा है। इसका मतलब कि पहले जो हो रहा था, कितना हो रहा था आपका? जो हो रहा था पहले 16.66 हो रहा था। अब जो हो रहा है 3 पॉइंट हो रहा है, यानी कि 16 17 18 19 19। इसका मतलब है कि वो 20 हो जाएगा। और 20 जब होगा तो इसका मतलब कि 5 रुपया की चीज को वो 6 रुपया में सेल करेगा, यही ना? और आपका जो 22 22 रुपया है जो आपका जो है वो कम है। इसको 6 छक्का आपका कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 7 छक्का 42 हो जाएगा। 36 और 42 कितना हो जाएगा? 4 और 2 6। 6 बराबर आपका हो जाएगा जाकर के 22 तो होतल से, और आपका हो जाएगा 22 छक्का 32 से। इसका मतलब इसको में से माइनस करेंगे तो कितना आपकी हो जाएगी? आपका हो जाएगा 6 बराबर आपका हो जाएगा जाकर के 22 हो जाएगा। 22 आती है। यानी आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। और 6 का मान इतना दे रखा है। आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? छो छक्का आपका जो है कि छो छक्का आपका कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और 7 छक्का 7 5 के 35, ओ सॉरी 7 5 के 35 हो जाएगा। 5 आपका हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा तो 1 बचेगा। 1 का मान कितना हो जाएगा? 5 तो होता से 100 आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। और 22 छक्का 32 है, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। यानी 22 × 6 आपका कितना? 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12 1 13, 132 इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर वीडियो हमारी समाप्त होती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चैप्टर नहीं मतलब इसी का अगला देखेंगे। बाकी
आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बुरा लगा होगा, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है, जाइए और कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।